हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड वीकली कोड टेस्ट 314 का फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कोड टेस्ट अभी चल ही रहा एंड मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कोड टेस्ट के बाद ही वीडियो अपलोड होने वाली है। एंड इसी कोड टेस्ट का सेकेंड प्रॉब्लम का वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। एंड फर्स्ट टू प्रॉब्लम इसके आज थोड़े इजी है, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, तो आप देख लेना उसका भी। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि आपके पास एन एम्प्लॉय है जिनका आईडी जो है वो 0 to n-1 ही है, ठीक है। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे कुछ इस तरह यूज की गई है। और आपके पास 2D इंटीजर एरे है लॉग्स नाम का। तो लॉग्स ऑफ आई जो है वो एक आईडी को कंटेन कर रहा है और एक लिव टाइम उसमें है। और आईडी जो है वो कौन सी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी आईडी है यहाँ पे, ठीक है। और लीव टाइम जो है वो ith टास्क कब फिनिश हो रहा उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इस चीज को देख रहे हैं लॉग्स ऑफ आई पे देख रहे हैं फर्स्ट पे, तो 0 3 है। तो इसको काम कर रहा जो फर्स्ट एम्प्लॉय है मीन्स जिसकी आईडी 0 है, और ये टास्क खत्म हुआ है 3 मिनट पे। तो आप देखो तो 0 टाइप ये टाइम तो उसी टाइम पे शुरू हो गया जब ये इनिशियलाइज हुआ, तो टाइम 0 पे शुरू हो गया और 3 पे खत्म हो गया, तो 3 यूनिट ऑफ टाइम इस पे लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे ही ये खत्म होगा तो सेकेंड टास्क शुरू होगा, ठीक है। तो ये अब थर्ड पे शुरू हुआ और फिफ्थ पे खत्म हुआ, तो 2 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है यहाँ पे। इसी तरह इसमें 4 यूनिट ऑफ टाइम एंड इसमें 6 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, राइट। अब हमको बताना है उस एम्प्लॉय का आईडी। तो एम्प्लॉय की आईडी बता रही है जिसने सबसे लंबा टाइम काम किया है, लॉन्गेस्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे देख लो तो इसका टाइम लग रहा है 3, इसमें लग रहा है 2 सेकेंड, इसमें 4 एंड इसमें 6, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट 6 है। बट ऐसा हो सकता था कि 2 6 हो जाए या सारे 6 ही होते, तो उस केस में आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट जो आईडी होगी वो आपको रिटर्न कर दे रही है बस। तो पहले तो ये है हमारे पास, देखिए 2 तरह की चीजें हो गई। अब क्या करना है, अब हमें सबसे पहला हमारा जो काम है कि हमें बैक्स लीव या टाइम टेकिंग देख रहे हैं, तो बैक्स टाइम देखना है। इन सब में जितना भी बैक्स टाइम वाला होगा उन सब की आईडी से, आईडी का जो एरे मान लो सपोज ऐसा कुछ बन रहा होगा, तो उसमें मिनिमम जो आईडी होगी ये हमें फाइंड करनी है, राइट। इतना ही हमारा काम है, ठीक है। ओके, ये देखो अब ये 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि बैक्स टाइप को फाइंड करो, और सेकंड स्टेप ये कहता है कि उस बैक्स टाइप से जितने भी आईडी रिलेटेड है उन सब आईडी की एक मिनिमम आईडी जो होगी वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम देखें एरे की बात करें तो हमारे पास एरे कुछ इस तरह से है, एरे है ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बैक्स टाइप जो निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो आई इक्वल टू जो 0 है उसकी टाइमिंग क्या होगी, जस्ट ये खत्म हुआ तो इसके पहले 0 थी और यहाँ पर मान लो 3 है, तो 0 - 3 मतलब कि एज इट इज यही असाइन करेंगे हम। तो आई इक्वल टू 0 पे हमारा जो टाइम टेकिंग होगा इस वर्क को डन करने के लिए, तो हम अगर इसको मैंने टेप में स्टोर किया, तो अगर आप टेप या टाइम टेकिंग देख रहे हो तो ये आपका यहाँ पे वी ऑफ आई या जो भी दिया हुआ है उसका फर्स्ट वाला जो है वो एज इट इज होगा। रेस्ट के लिए जो होगा अब उसमें क्या होगा, अब क्योंकि इसके लिए पहले 0 था जिसको हमने, हम चाहो तो आप रख सकते हो, बट यहाँ पे एज इट इज आप हैंडल कर सकते हो इक्वल टू 0 के साथ। और नेक्स्ट वाले अब जो भी आएंगे, तो अब इसके लिए टाइम टेकिंग क्या होगा, जब यह खत्म हुआ तब यही शुरू हुआ। तो ये जो 3 है और यहाँ पे लेट सपोज ये 5 है, तो 5 - 3 मतलब कि ये जो टाइम टेकिंग अपना काउंट हो रहा है वो वी ऑफ आई जो करंट है इसका खत्म टाइम माइनस वी ऑफ आई -1 पिछले वाले का खत्म टाइम। तो ये खत्म हुआ था 3 पे और ये खत्म हो रहा 5 पे, तो 5 - 3, तो ये हो गया 5 और ये है 3 आई -1, तो यहाँ पे अब कहोगे कि आपने आई इक्वल टू 0 वाले पे i - 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि आई इक्वल टू 0 तो है ही। अब इससे i - 1 क्या होगा, तो v ऑफ -1 ऑफ आई 1 अप इटरेट कर रहे होगे, चेक कर रहे होगे, और ये कोई एक है ही नहीं वैलिड मेमोरी इसमें, ठीक है। तो ये वाला है ही नहीं, तो इसमें आपको आएगा रन टाइम एरर, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप जो भी आप देख रहे हो तो अगर आप
बिगनर्स लेवल के ही है, वही आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको i-1 i=0 को अलग क्यों हैंडल करना है और बाकी को अलग क्यों हैंडल करना है, राइट। अब चाहो तो इसके लिए कि दूसरा उपाय ये कर सकते हो, जैसे वो थोड़ा सा लेंथी होगा बट बहुत लोगों ने हो सकता है किया हो कि एक नया आपने वेक्टर बना दिया और वेक्टर में फर्स्ट आपने डाल दिया कि 0, यहाँ पे आईडी नहीं होगी तो ठीक है, ये आपने ये टास्क है जो 0 पे हो गया, तो ये इनिशियल टाइप को आपने एक ऐसे ही डमी टाइप का बना के डाल दिया और एज इट इज सारे को कॉपी कर देंगे यहाँ पे। अब आपको i=1 से इटरेट करके, अब चूंकि वो n-1 तक था, अब ये n तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेंथ इसका n+1 बेसिकली, और यहाँ पे आप i=1 से n तक इटरेट करके निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर मुझे एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ा, और आप यहाँ पे क्या करो, पूरे कॉपी कर रहे हो एरे को, तो यहाँ पे आपको जो होगा मेमोरी का इशू तो नहीं होगा, बट आप देखो तो मेमोरी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल से काम चला लिया, आपने पूरी एरे बना दी और डुप्लीकेट ही रखा, वो पिछले वाले एरे को पूरा यहाँ पे कॉपी किया आपने, और ये आपको निकालना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं टेप को काउंट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये चीज़ आप अगर कर रहे हो तो आप इसको इससे शिफ्ट कर लो, अपने चेंज कर लो इससे, ये ज़्यादा बेटर है, राइट, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे पास वर्क टाइम आ गया, अब इससे मुझे एक मैक्सिमम वर्क टाइम चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क टाइम जो चाहिए उसमें क्या होगा, अब सारे वर्क टाइम का मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो आप देखो मैक्सिमम के लिए भी दो तीन तरीके, वही है कि एरे में स्टोर करके मैक्सिमम निकालो, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट यहीं पे आप कंपेयर करते हुए चलो। तो मैक्सो एक मैंने वेरिएबल रखा, और जैसे ही टेप इसी लाइन में इस इफिल्स को चलने के बाद मैं मैक्सो को रखूंगा और इसके साथ यहाँ पे अपडेट करते चलूंगा, ठीक है। तो ये मैक्स जो है एक STL फंक्शन है, एक C++ फंक्शन है जहाँ पे आप यूज कर सकते हो, और ये मैक्सो वैल्यू आपको असाइन कर देगा मैक्सो में। आप इसको इफिल से भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी आपके पास उपाय है यहाँ पे करने का। मैक्सो में आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा मैक्सो, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम निकल गया, अपना फर्स्ट जो टास्क था वो हो गया। अब मैं फिर से वापस इटरेट करूंगा फिर इसी चीज को, अब जहां जहां पे ये टेम्प जो है वो मैक्सो की इक्वल है, उन सब आईडी का मिनिमम इसी तरीके से जैसे मैक्सो फाइंड किया उसे मिनी फाइंड करूंगा। लेकिन मिनी को फाइंड करने में एक प्रॉब्लम आपको होगी, क्यों, क्योंकि मिनी को जब आप इनिशियलाइज करोगे, आपने डिक्लेयर जहां किया इंट इक्वल मिनी, तो यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे तो आपने वैल्यू अगर कुछ ऐसा रखा है इंट मैक्स या n+1 ऐसा कुछ, तो आपका सही चलेगा, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, अगर आपने रख दिया कि मिनी इक्वल टू मिनी, पहले से इनिशियलाइज किया 0, अब मिनी क्या होगा, अब जो भी वैल्यू आएगी वो आपका 0 to n-1 है, आपने पहले बोल दिया कि नहीं यार सबसे लोएस्ट वैल्यू है वही, तो आपने इसको एज ए वैलिड आंसर, ये क्योंकि एक वैलिड आंसर हो सकता है, तो आपने इस वैल्यू से असाइन किया जो कि गलत है। आपको कुछ ऐसे असाइन करनी है जो हमारे हाईएस्ट पॉसिबल, ध्यान देना है आपको, हाईएस्ट पॉसिबल जो आंसर है, पॉसिबल आंसर जो है उससे हमेशा ज़्यादा करना है, उससे भी ज़्यादा वाली वैल्यू को असाइन करनी है। तो आप इंट मैक्स में क्यों बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट इंट मैक्स में आपको मतलब यही जा सकती है, और आपको ऐसा पता है आंसर के हिसाब से कि 0 to n-1 ही आपका आंसर है, तो आप चाहो तो n+1 या n जो है आप वो भी असाइन करके चेक करोगे तो वो सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको इसमें ध्यान देना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, एंड होप कि आपको बढ़िया से समझ में आएगा जो भी मैंने बोला। देखो इंट मैक्स मैंने साइन किया, मैक्सो 0 है, अब मैक्सो में मैंने आप कहोगे मैक्सो 0 क्यों का, उसको भी तो चाहो तो मैक्सो में क्या है, मैक्सिमम को अब आगे चेक करने वाला, तो आंसर की मिनिमम वैल्यू, तो आंसर की मिनिमम जो होगी वो भी आपको एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा, और ये 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल लीव टाइम जो है वो यूनिक है, तो एटलीस्ट दो यूनिक नंबर का डिफरेंस 1 होने वाला है। तो मैक्सो का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, तो 1 से छोटा कोई भी वैल्यू मैं रख सकता हूँ, चाहे तो इंट भी नहीं रख सकते हो, लेकिन मैंने बस चलो ठीक है यार 0 कर लेते हैं। तो उसी केस के लिए जैसे ये है वैसे ही है, सिमिलर चीज, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप मैंने मैक्सो निकाला, सेकेंड स्टेप मैंने मिनी ऑफ सारे आईडी निकाला। तो अब अगर देखो कि एक ही अगर आईडी हुई होगी तो ये वाला इफ एक ही बार चला होगा, और अगर एक से ज़्यादा आईडी पॉसिबल हुई होगी वो मैक्सो के साथ, तो ये इफ उतनी बार चला होगा और उसका मिन जो वैल्यू होगा वो आंसर में आपको मिल गया होगा। तो उस तरह ये आंसर में आपको मिनिमम आईडी मिल गई, ठीक है। और यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड नीचे क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार जाकर देख लेना। ओके,
एंड बाकी इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, बाय।